ध्यान के संबंध में थोड़ी सी बातें समझ लेनी जरूरी है, क्योंकि बहुत गहरे में तो समझ का नाम ही ध्यान है। ध्यान का अर्थ है समर्पण। ध्यान का अर्थ है अपने को पूरी तरह छोड़ देना परमात्मा के हाथों में। ध्यान कोई क्रिया नहीं है जो आपको करनी है। ध्यान का अर्थ है कुछ भी नहीं करना है और छोड़ देना है उसके हाथों में जो कि सचमुच ही हमें संभाले हुए है। जैसा मैंने कल रात कहा, परमात्मा का अर्थ है मूल स्रोत, जिससे हम आते हैं और जिसमें हम लौट जाते हैं। लेकिन न तो आना हमारे हाथ में है और न लौटना हमारे हाथ में। हमें पता नहीं चलता कब हम आते हैं और कब हम लौट जाते हैं। ध्यान जानते हुए लौटने का नाम है। जब आदमी मरता है तो बिना चाहे बिना जाने लौट जाता है। ध्यान जानते हुए लौटने का नाम है। जानते हुए अपने को उस मूल स्रोत में खो देना है, ताकि हम जान सकें कि वो क्या है और ये भी जान सकें कि हम क्या है। तो ध्यान के लिए पहली बात तो स्मरण रखना समर्पण, सरेंडर, टोटल सरेंडर, पूरी तरह अपने को छोड़ देने का नाम ध्यान है। जिसने अपने को थोड़ा भी पकड़ा वो ध्यान में नहीं जा सकेगा, क्योंकि अपने को पकड़ना यानी रुक जाना अपने तक, और छोड़ देना यानी पहुंच जाना उस तक जहां छोड़कर हम पहुंच ही जाते हैं। इस समर्पण की बात को समझने के लिए पहले हम 3 छोटे छोटे प्रयोग करेंगे, ताकि ये समर्पण की बात पूरी समझ में आ जाए। फिर चौथा प्रयोग हम ध्यान का करेंगे। समर्पण को भी समझने के लिए सिर्फ समझ लेना जरूरी नहीं है, करना जरूरी है, ताकि हमें ख्याल में आ सके कि क्या अर्थ हुआ समर्पण का। तो पहला प्रयोग हम करेंगे 5 मिनट तक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे 5-5 मिनट के 3 प्रयोग समर्पण की पूर्ण भावना को ख्याल में ले आने के लिए। फिर चौथा प्रयोग ध्यान का, क्योंकि इन 3 को समझ के ही ध्यान किया जा सकता है। एक तो थोड़े फासले पर बैठे, कोई किसी को स्पर्श न करता हो। ध्यान में कोई गिर भी सकता है, इसलिए इतनी दूरी पे बैठे कि कोई गिर जाए तो उसे कोई किसी के ऊपर न पड़ जाए, और इतनी जगह यहां है कि फैल के बैठ जाएं, पास बैठने की कोई जरूरत नहीं। थोड़े फासले पर ही हो जाएं ताकि अपने को पूरी तरह छोड़ सके, अन्यथा यही ख्याल बना रहेगा कि अपने को संभाले रखे। अपने को संभाले रखना बाधा हो जाएगी। उसमें कंजूसी न करें, इतना दूर फासला पड़ा है, सब हट जाएं, और बातचीत नहीं, आवाज नहीं, चुपचाप। अब पहली बात, पहला प्रयोग है बहने का प्रयोग। नदी में कोई आदमी तैरता है, हम में से भी बहुत लोग तैरे होंगे, अन्यथा लोगों को तैरते देखा होगा। जब कोई तैरता है तो कुछ करता है, लेकिन तैरने से बिल्कुल उल्टी दशा है बह जाना, फ्लोटिंग। एक आदमी बहता है, तैरता नहीं, अपने हाथ पर रोक लेता है और बाहर चला जाता है। फिर नदी जहां ले जाए वहीं चला जाता है। फिर उसकी अपने जाने की कोई इच्छा न रही। तैरने वाले की इच्छा है, तैरने वाला कहीं पहुंचना चाहता है, तैरने वाला नदी से लड़ेगा, तैरने वाले को उस किनारे पहुंचना है, उस जगह पहुंचना है। नदी अगर बाधा देगी तो दुश्मन मालूम पड़ेगी, और नदी बाधा देगी क्योंकि नदी अपने रास्ते भागी जा रही, तैरने वाले का अपना रास्ता होगा, तो भेद पड़ने ही वाला है। बहने के साथ नदी का कोई विरोध नहीं है। बहने का मतलब है नदी के साथ एक हो जाना। नदी जहां ले जाए वहीं हमारी मंजिल है, तब फिर नदी से कोई दुश्मनी नहीं रह जाती। समर्पण का पहला अर्थ है इस जीवन के साथ हमारी कोई दुश्मनी न रह जाए, इस जीवन के साथ हम बह सकें, तैरे ना। ध्यान की पहली सीढ़ी है बहने का अनुभव, तो वो हम पहला अनुभव करेंगे 5 मिनट तक। जैसा मैं कहूं वैसा थोड़ा प्रयोग करें, ताकि भीतर उसका फील
उसका अनुभव हो सके। आंखें बंद कर लें। बंद करने का मतलब भी कि आंखों को बंद हो जाने दें, उन पर भी जोर न डालें, पलकों को ढीला छोड़ दें ताकि आंखें बंद हो जाएं। आंख बंद कर लें, बंद हो जाने दें, पलकें ढीली छोड़ दें ताकि आंखें बंद हो जाएं।